और स्मरण करेंगे पंचपरमेष्ठी भगवान का। नमो बोलिए पंचपरमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य वासुदेव 180 पर सागरी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट 100 सम्मति सागरी महाराज की। कविता हजारों कोशिशें अनिमेष जो भी देखता, ज्ञान ध्यान तप चारित को जो जन्म देती, ऐसी दिव्य वाणी माँ को मेरा सब प्रणाम है। ज्ञान ध्यान तप चारित को जो जन्म देती, ऐसी दिव्य वाणी माँ को मेरा सब प्रणाम है। धीर वीर अवमान जो बनती ज्योतिमान, ऐसी दिव्य देवी की प्रिया को सब प्रणाम है। मान सम्मान करना सिखाती गुरुओं का, ऐसी दिव्य माता की बोले समस्त आचार्य संघ की। आचार्य भगवंत एवं समस्त साधुओं के चरणों में कोटि से नमन वंदन। कोई ऊंट यदि सुमेरु पर्वत के आगे खड़ा हो जाए और विचार करे कि मैं बहुत ऊंचा हूं, बहुत बड़ा हूं, क्योंकि कहां तो 1,40,000 वजन का सुमेरु पर्वत और कहां हो राई के बराबर ऊंट, है ना। यदि वो ऐसा सोचता है तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहा है। ऐसे ही हम चाहे कितने ही स्त्रोतों के द्वारा, कितने ही पूजाओं के द्वारा, विधानों के द्वारा भगवान की अर्चना कर लें, लेकिन हमारे भी शब्द वैसे ही बौने हैं, वैसे ही तुच्छ हैं, वैसे ही छोटे हैं जैसे सुमेरु पर्वत के आगे खड़ा हुआ ऊंट। भगवान के गुणों में, भगवान के नाम मात्र में इतनी शक्ति होती है कि हमारे इस पल के नहीं, इस जन्म के नहीं, जन्म जन्मांतरों के पाप धुल जाया करते हैं। ऐसा उनका विराट अस्तित्व होता है, ऐसे उनके अद्भुत गुण हुआ करते हैं, तभी ये चमत्कार घटित होता है। हम पढ़ते ना भक्तामृत में, आस्तां तवस्तु मनमस्ति सम
आपके नाम की कथा भी। आपका नाम मतलब क्या करता है? जगताम, जगत के लोगों का, दुर्तानी हंती, अनेकों कष्टों का हरण करता है। मतलब आपका स्तवन जिसमें बहुत सुंदर सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है, बहुत अच्छे भाव पिरोए हैं, ऐसा वह स्तवन तो आपका दूर रहे, केवल आपका नाम मात्र जो स्मरण कर लेता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। कैसे दूर हो जाते हैं? दूरे आस्ताम तवनमस्त समस्त दोषम तत्संकटापि जगताम दुर्तानि हंति दूरे सहस्त्र किरणा, माने सहस्त्र जिसकी 1000 किरणें हैं, ऐसा तो वह सूर्य दूरे दूर रहे। और दूरे सहस्त्र किरणा कुर्ते प्रभे, उसकी जो किरणें हैं वह क्या करती हैं? पद्मा करेशु जलजान विकास भांजी, सरोवरों में कमलों को विकसित कर दिया करते हैं। मतलब सूर्य तो हमसे बहुत दूर है, उसकी जो एक किरण का स्पर्श कमलों को विकसित करता है, तालाबों में कमल खिल जाया करते हैं, वैसे ही भगवान का जो पवित्र स्तोत्र है वह तो दूर रहता है, उसकी तो बात ही नहीं है। केवल एक बार आपका जो भक्ति से नाम स्मरण कर लेता है उसके सारे के कलमश धुल जाया करते हैं। कैसे? जैसे एक चंदन के वृक्ष पर सहस्त्रों भुजंग लिपटे रहते हैं, सहस्त्रों सत लिपटे रहते हैं, और जैसे ही किसी मयूर की एक टंकार होती है, एक आवाज होती है, वे सारे के सारे भयंकर विषधर उस चंदन के वृक्ष को छोड़ करके पलायन कर जाया करते हैं। वैसे ही, ठीक वैसे ही जो भव्यात्मा, जो सरल हृदय पुरुष भक्ति के साथ आपके नाम को स्मरण कर लेता है, उसके जन्म जन्मांतरों के पाप कैसे हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। इतनी अद्भुत शक्ति है। आपने देखा होगा चुंबक को, चुंबक क्या करती है? जो उसके निकट आता है उसको अपनी तरफ खींच लिया करती है। ऐसे ही जो अध्यात्मा भगवान के पास जाता है, उनकी छवि को निहारता है, उनके गुणों का चिंतन करता है, तो धीरे धीरे वैसे ही हो जाया करता है। हम देखते हैं कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को अभिनेता बनना है, किसी खिलाड़ी बनना है, तो वो क्या करता है? उसकी फोटो को अपने कमरे के आगे लगा लिया करता है और दिन रात उसको देखता है, भावना भाता है कि मैं भी एक दिन ऐसा क्रिकेटर तो जरूर बनूंगा। उसकी एक्टिंग करता है, उसकी जैसा खेलने की कोशिश करता है, सारी क्रिया वैसी करता है, और धीरे 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 करके वो गुण उसमें विकसित हो जाया करते हैं, और वह भी एक दिन एक सफल डॉक्टर, इंजीनियर, क्रिकेटर, अभिनेता etc बन जाया करता है। ऐसे ही जब हम भगवान के गुणों का स्मरण करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, तो वो गुण धीरे 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 हमारी आत्मा को पवित्र करने लगते हैं, हमारी विशुद्धि को बढ़ाते हैं, और हमारे अंतर में विशुद्ध परिणाम जागृत होने से क्या होता है? वे गुण धीरे धीरे हमारे अंदर भी पल्लवित होने लगते हैं, सुरभित और पुष्पित होने लगते हैं। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में एक जिला है ललितपुर, वो शायद अंतिम जिला है वहां का, और वहां पर एक ललितपुर नाम का राजा राज्य करता था। घटना बहुत पुरानी नहीं है, चतुर्थ काल की नहीं है, हमारे पंचम काल की है, जब भगवान महावीर स्वामी को निर्माण की प्राप्ति हो गई, केवलीय सूत्रियों का अभाव हो गया। उस समय की घटना है कि वे राजा ललितपुर में, ललितपुर नाम का था, और बड़ा ही न्यायप्रिय था, जनता की हित की हमेशा सोचा करता था। एक दिन उसके मन में तीर्थराज सम्मेशिकर की भावना के भाव जागृत हुए। उसने अपनी माँ से कहा, माँ ने कहा बहुत अच्छी बात है, हम भी करेंगे दर्शन। सबने तैयारी कर ली, नगर में घोषणा कर दी, जो लोग समर्थ थे वो सभी भगवान की वंदना के लिए, तीर्थ वंदना के लिए तैयार हो गए। देखो, जो नरकों की मिट्टी होती है वह इतनी विषैली होती
कण भी, कितना, एक कण भी इस मध्यलोक में आया है तो 24 मील के जीवों को प्राण लेने में समर्थ होता है। इतनी विषैली उसकी दुर्गंध होती है कि आप तो उसको सहन ही नहीं करते। तो एक तरफ तो वो नरक की मिट्टी और एक तरफ उस पावन तीर्थराज की मिट्टी, जहां से भूत में, भविष्य में, वर्तमान में हर समय कोई ना कोई जीव मोक्ष जाता है। ऐसा कोई भी उसका कण नहीं है, स्थान नहीं है जहां से किसी जीव ने मुक्ति प्राप्त नहीं की हो। ऐसा वो पावन क्षेत्र, उसकी वंदना का जब भाव उस राजा के मन में जागृत हुआ, नगर में ढिंढोरी पिटवा दी गई। जो लोग समर्थ थे सभी लोग तैयार हो गए। उस गांव में एक वृद्धा रहती थी, विधवा थी। उसके तो छोटे छोटे 7-8 साल के बच्चे थे। इतने 7-8 साल के बच्चे थे। वो अपनी माँ से जैन धर्म की कहानियां सुना करते थे। संवेश शिखर की महानता को भी, महात्मा को भी उन बच्चों ने अपने माँ से सुना था। इसलिए उनके मन में बहुत अधिक श्रद्धा उस क्षेत्र के प्रति बनी हुई थी। उन्होंने भी अपनी माँ से निवेदन किया कि माँ, हम भी राजा के साथ में तीर्थराज की वंदना करना चाहते हैं। वह वृद्धा राजा के पास गई, राजा से निवेदन किया कि हे राजन, ये मेरे दोनों छोटे बच्चे आपकी सेवा करेंगे। ये भी तीर्थराज संवेश शिखर की वंदना का भाव रखते हैं, इन्हें आप अपने साथ में ले जाइए। राजा ने सोचा ये छोटे बच्चे मेरी क्या सेवा करेंगे, लेकिन धर्म का भाव उसके मन में कूट कूट कर भरा हुआ था, इसलिए उसने सहस्र अनुमति दे दी। काफिला चल पड़ा, संवेश शिखर पहुंचा, सबने यात्रा की और कुछ दिन बाद राजा ने अपना ऐसा मन बनाया कि अब संवेश शिखर की वंदना हो गई है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन वो दोनों छोटे बच्चे थे, अभी तक यात्रा का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सके थे। तो उन्होंने सोचा कि राजा अगर यात्रा करके चला जाएगा तो हम यात्रा कब करेंगे। उन्होंने निश्चय किया कि आज हम जरूर यात्रा करनी चाहिए। दिन भर राजा ने यहाँ काम किया। रात्रि का जब समय हो गया तो उन्होंने भगवान के सामने हाथ जोड़े निवेदन किया कि हे प्रभु, हमारा दायित्व है कि हम राजा की रक्षा करें, उसकी सेवा करें, लेकिन यदि हम आज नहीं जा सके तो कभी इस क्षेत्र की वंदना नहीं कर सकेंगे। इसलिए राजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके हाथों में। ऐसा विश्वास करके वो रात के 9-9:30 बजे पर्वत पर चलने लगे। ना कोई डंडा, ना कोई टॉर्च, ना कोई साथ में, केवल भक्ति का जो बीज उनके हृदय में उठ रहा था, उस भक्ति के बसी वो चलते गए और यात्रा करते गए। जब वो घर से जा रहे थे, माँ ने थोड़े से ज्वारे के बीज जेब में भर दिए थे कि बेटा जब भी वंदना करो तो इनको अर्पित कर देना, क्योंकि यदि किसी राजा के दर्शन करने हो अथवा भगवान के दर्शन करने हो तो कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। क्यों? यदि खाली हाथ जाओगे तो हमेशा खाली ही रहोगे। वो बच्चे अपनी जेब में ज्वार के दाने भरे हुए चल दिए और प्रत्येक स्टॉप पर मुट्ठी भर वो दाने दाने चढ़ाते गए और 3-4 बजे जब उनकी वंदना पूरी हो गई तो आ गए। इतने हर्ष से रोमांचित हो उठे कि भैया अब तो हमने क्षेत्र की वंदना कर ली, अब हमारा चाहे मरण हो जाए अब हमें कोई चिंता नहीं है। दोनों एक दूसरे के गले से लिपट गए और खुश होने लगे। फिर क्या हुआ? फिर वो राजा था, राजा ने दूसरे दिन वंदना प्रारंभ की और क्या देखता है कि प्रत्येक टॉप पर हीरे मोती चढ़े हैं। उसने सोचा मुझसे ज्यादा धनवान कौन है जिसने इस पर्वत की वंदना की है और हीरे मोतियों को चढ़ाया है। उसने तुरंत अपने दो सैनिकों को प्रत्येक टॉप पर नियुक्त कर दिया कि देखो मुझसे पहले वंदना करने कौन आता है। सैनिक तैनात हो गए। दोनों बच्चों ने रात को सोचा कि चलो एक अवसर और मिला है, पुण्य से आज फिर भगवान की वंदना कर लेते हैं और दौड़े दौड़े चले गए भगवान की वंदना करने। पर्वत पर पहुंचे, जैसे ही उन्होंने वो
जब सैनिकों ने देखा कि हीरे मोती चढ़े हुए हैं, उन्होंने तुरंत क्या किया, उन दोनों को पकड़ लिया और पकड़ के राजा के सामने ले आए। बोले हे स्वामी, ये आपके अपराधी हैं। बोले ये छोटे छोटे बच्चे, इन्हें तो मैं कितना मासूम समझता था और उन्होंने ऐसा कृत्य किया, हमारे खजाने में से हीरे मोती चढ़ाए। वो बच्चे कहा कि इनको मृत्यु दंड दे दिया जाए। बच्चे रोने लगे। बोले हे राजन, आप भले ही हमारे प्राण ले लो, हमें मृत्यु दंड दे दो, लेकिन हमें अपमानित मत करो, हम पर चोरी का आरोप मत लगाओ। यदि आपने ऐसा किया तो कोई भी गरीब पर विश्वास नहीं करेगा। राजा ने सोचा, बड़े विश्वास के साथ बोल रहे हैं, क्या कारण हो सकता है? उन्होंने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, तुम मेरे साथ चलो, ज्वारी के दाने अर्पण करो, और यदि वो ज्वारी के दाने हीरे मोती नहीं बने तो तुम्हारे खैर नहीं। बोले राजन, ये हम सब कुछ नहीं जानते, हमने तो प्रभु के आगे ज्वारी के दाने चढ़ाए थे, फिर भी आप कहते हैं तो हम आपके साथ चलते हैं। चल दिए, आगे आगे राजा, दोनों बच्चे और पूरा बरका चल दिया, और जैसे ही उसने टॉप पर जाकर वो चढ़ाए, वो दाने हीरे मोती में परिवर्तित हो गए। राजा को जब एहसास हुआ कि वास्तव में श्रद्धा तो यही है, विश्वास तो यही है, मेरी तो आस्था मजबूत नहीं है, तुरंत उसको बैराग हो गया, मुकुट उठा के फेंक दिया और वहीं पर जिंदीक्षा रन कर ली। उस राजा की कोई संतान नहीं थी, उसने उन दोनों बच्चों को अपना युवराज घोषित कर दिया, और उन दोनों बच्चों ने भी प्रण किया कि राजकोष में से एक पैसा भी अपने लिए उपयोग नहीं करेंगे। आज भी ललितपुर के पास में देवगढ़ नाम का क्षेत्र है, वहां पर एक किंवदंती है कि वहां पर इतनी मूर्तियां बनी हुई हैं कि यदि बोरे भर के चावल ले जाओगे और एक एक प्रतिमा के आगे एक एक चावल चढ़ाओगे तो भी प्रतिमा खत्म नहीं होगी, बोरे के चावल खत्म हो जाएंगे। इतनी प्रतिमाओं का उन्होंने वहां पर निर्माण कराया और मंदिरों का निर्माण कराया। आज भी वो मंदिर वहां पर है। इतनी ऐसी श्रद्धा, ऐसी विश्वास हमारे अंदर जब होता है तो हमारे सारे कार्य होते हैं। अरे जिन भगवान की भक्ति से मोक्ष के सुख की प्राप्ति हो जाती है, तो क्या हमें संसारी सुखों की प्राप्ति नहीं होगी? तो हमें क्या करना है? हम रोज दर्शन करते हैं, घंटों लगाते हैं, घंटों पूजन करते हैं, आराधना करते हैं। आप ऐसा करो या ना करो, लेकिन एक पल के लिए भी उस परमात्मा के प्रति अपने मन में श्रद्धा जागृत कर लो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। कुछ गुरुदेव को भी सुनना है, बोले परम विराजमान श्री सुंदर सारे गुरुदेव की